हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आप लोग हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है और हर बच्चा ये सोच के फिजिकल की तैयारी कर रहा होगा कि अगर मेरा रोल नंबर पीएमटी पीएसटी की लिस्ट के लिए आता है तो मैं किसी भी कीमत पे फिजिकल में फेल नहीं होने दूंगा अपने आप को। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे होंगे कि जो फिजिकल होगा वहां पे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार पहली बार हरियाणा पुलिस की भर्ती में शामिल हो रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हो सकते हैं जिनको 3 साल की छूट मिली है, जिन्होंने पहले भी फिजिकल दिया होगा। लेकिन जो नए एस्पिरेंट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे जो ट्रैक है वो किस प्रकार का है, कितने मोड हैं। क्योंकि गांव में जो आप तैयारी कर रहे हो और वहां पे जो आप फिजिकल दोगे उसमें फर्क है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने ये कहा कि घर पे हमारी टाइमिंग 11:30 11:15 आ रही थी और वहां पे जाके दोस्तों वो फेल हो गए। तो उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, और ये ट्रैक की जो जानकारी है मैं क्यों दे रहा हूं और किस आधार पे दे रहा हूं। तो मैंने भी दोस्तों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 4 बार फिजिकल दिया हुआ है, जिसमें 2 बार क्वालिफाई, 2 बार डिस्क्वालीफाई हुआ था रनिंग में ही। ठीक है ना। तो जो जब मैंने खुद वो ट्रैक देखा है तो मैं आपको एक डिजाइन यहां पे डायग्राम में बना के लाया हूं। इसकी जानकारी मैंने पहले भी दी थी, तो फिर से आप लोगों का ये जो कमेंट सेक्शन आ रहे, कमेंट में आ रहे थे कि भैया हमें किस प्रकार का ट्रैक मिलेगा, क्या गोल चक्कर है, क्या सीधा दौड़ाया जाएगा, तो बहुत सारे डाउट हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, घर पे आप लोग जो तैयारी करते हो तो मुख्य रूप से कहां तैयारी करते हो? या तो सीधी कोई सड़क जा रही होगी, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर रहे होगे, 1250 जा रहे होंगे, 1250 वापस आ रहे होंगे। या फिर बहुत सारे बच्चे सीधा ही चल रहे होंगे 2.5 किलोमीटर। या फिर आपके आसपास कोई ग्राउंड होगा जिसपे 400 मीटर का ट्रैक होगा, आप उसके 6 चक्कर लगा रहे होंगे। या फिर हो सकता है कि भैया चक्कर 200 मीटर का होगा ट्रैक, तो आप ज्यादा चक्कर, यानी मुख्य रूप से कहां पे आप तैयारी कर रहे हो, या तो सड़क पे कर रहे हो या किसी ग्राउंड में। कुछ रेयर हो सकते हैं जो किसी रास्ते में, कच्चे रास्तों में तैयारी कर रहे होंगे गांव के में, तो इस प्रकार से आप तैयारी कर रहे होंगे। गांव में जब हम तैयारी करते हैं दोस्तों, तो जनरली हम 2 प्रकार से हम तैयारी करते हैं। अगर कोई ग्राउंड है, ट्रैक है 400 मीटर का मान लीजिए, तो वहां पे हमें कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि जो मोड है वो समान रूप से चलता रहता है। तो हमें एकदम से ना तो धीरे होना पड़ता, ना ही एकदम से बुस्टअप करने की आवश्यकता पड़ती। अगर आप सड़क पे दौड़ रहे हो मान लीजिए, तो सीधा अगर आप 2.5 किलोमीटर जा रहे हो, कोई मोड़ ही नहीं है, ना आपने वापस आना है, सीधा ही चले जा रहे हो, तो उसमें काफी आसान हो जाता है। अगर आप 1250 मीटर जा रहे हो और 1250 मीटर वापस आ रहे हो, उसमें भी एक ही मोड है आपका। लेकिन जो एक्चुअल ट्रैक है दोस्तों हरियाणा पुलिस फिजिकल के लिए, उसमें जो बच्चे फिजिकल में फेल होते हैं रनिंग में, उसके पीछे कारण क्या है अभी मैं आपको बताता हूं, आपके सामने आपको दिख जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो हमने पहले भी बनाई थी, ये देख सकते हैं, आपका अपना चैनल होम ट्यूशन है। पिछली जो भर्ती थी 6000 वाली जो सीईटी के तहत पूरी हुई थी, उसमें भी हमने आपको ट्रैक की जानकारी दी थी, उसमें मैं खुद फिजिकल देख के आया था। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आप देखेंगे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जिनका घर पे टाइमिंग 11:15 है, 11:30 है, वो जाके वहां पे फेल हो रहे हैं। इसके रीजन मैं बताऊंगा और आपको अलर्ट भी करूंगा कि कहां पे आपको मार नहीं खानी है। देखिए दोस्तों, फिजिकल का जो ट्रैक है आपका, ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम है। ये आपका दोस्तों इसके साथ में हाईवे जा रहा है, अंबाला शिमला हाईवे। ठीक है, और इसके जस्ट इधर ये आपका ताऊ देवीलाल स्टेडियम है। ठीक है ना, बहुत बड़ा स्टेडियम है। लेकिन आपका जो ट्रैक है, रनिंग ट्रैक है, वो इसके जस्ट सामने आपको दिखेगा। तो क्या आपको एंट्री यहां से मिलेगी फिजिकल के लिए? नहीं, आपकी एंट्री किसी और से हो रही होगी, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से है। ठीक है, इधर आप लोग बैठे होते हैं जहां से आपकी बायोमेट्रिक वगैरह चलती है, चेस्ट नंबर आपकी कैमरा में शूटिंग होती है, उसके बाद आपको फाइनली जो RFID है वो लगा के आपको फाइनली यहां पे भेज दिया जाता है। यहां पे आप थोड़ा सा वार्म अप करते हैं अपने आप को। बहुत सारे बच्चे जो स्प्रे वगैरह लगाते हैं दर्द दुर्द की, वो लगा के उसके बाद तैयार होते हैं और यहां से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहां से जब आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो यहां से देखो, ये सीधा रास्ता है, मैं आपको ये दिख रहा होगा तीर का निशान, है ना, ये ऐसे जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है। तो यहां से ऐसे जाने में लगभग ये 500 मीटर है और ये 500 मीटर, यानी यहां पे पूरा रास्ता 1 किलोमीटर का है, पूरा का पूरा।
सीधा चलना है आपको, जरा सा ही घुमाव, धीरे धीरे मुड़ता चला जाएगा, कर्व है, धीरे धीरे, आपको महसूस नहीं होगा। जैसे आप 400 मीटर तक में दौड़ते हो ना, उससे भी कम ही घुमाव मिलेगा, यानी आपको महसूस नहीं होगा कि मोड़ भी आया। बस यहां पे 400 मीटर के बाद थोड़ा सा कर्व थोड़ा ज्यादा है, यहां थोड़ा सा महसूस होगा, ये लगभग सीधा ही आपको नजर आएगा। धीरे धीरे आप घूमते 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 जाएंगे तो 1 किलोमीटर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको मैट मिलती है, इसके ऊपर से आपको जाना होता है, और जैसे आप टर्न लेते हैं दोस्तों, यहां पे आपका 1100 मीटर पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां से आप जाएंगे ऐसे ऐसे सेम उसी पैटर्न पे, उसी के बिल्कुल पैरेलल चलेंगे, यहां पे जाके दोस्तों हो जाता है आपका 1800 मीटर। कितना हो जाता है दोस्तों? 1800 मीटर आपका पूरा हो जाता है। और असली कहानी स्टार्ट होती है यहीं से। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे यहां पे 1 किलोमीटर तक बहुत बढ़िया रनिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही मोड़ आता है वो धीरे हो जाते हैं। मोड़ आया, मोड़ से 10-20 मीटर पहले ही वो धीरे हो जाते हैं। बिल्कुल जब मोड़ आएगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, आपको मोड़ कैसे करना है, आपको इस सड़क के नजदीक दौड़ना है और आपको यू टर्न यहीं से ले लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे दौड़ते हैं बीच में, और फिर यू टर्न लेने के लिए भी परली तरफ जा रहे हैं, बीच से दौड़ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको यू टर्न लेने के लिए स्टेप भी एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे यहां पे 20 मीटर पहले धीरे हो जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे होंगे, फिर वो मोड़ लेंगे, फिर वो रिदम बनाने का प्रयास करेंगे। आपको पता भी नहीं लगता कि यहां पे कब आपने 40 सेकंड खराब कर दिए दोस्तों। 30 से 40 सेकंड खराब हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यू टर्न पे आके धीरे हो गए, बहुत सारे बच्चे तो यहां पे अगले 10-20 मीटर पैदल ही चलते हैं, क्योंकि एकदम से शरीर ढीला हो जाता है। तो सबसे बड़ा काम आपको यह करना है, जो इंपॉर्टेंट काम है, कि आपको यहां पे स्पीड मेंटेन रखनी है। इस यू टर्न पे आके थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइए, ताकि जब आप यू टर्न लेंगे, जो टाइम आप एक्स्ट्रा लेंगे वो यूटिलाइज हो जाए दोस्तों। पहली मार बच्चे यहां खा जाते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों, सीधा आपको 1800 मीटर जाना है, कोई दिक्कत नहीं, वही ट्रैक है। जब आप 1800 मीटर पे आएंगे दोस्तों, ये जो 1800 मीटर है, अब बहुत सारे बच्चे, अब देखो एक बात बताइए, 1800 मीटर जब आप दौड़ चुके हैं तो आपका शरीर लगभग लगभग दोस्तों एनर्जी आपकी जा चुकी है। ठीक है ना, मतलब शरीर लगभग लगभग थक चुका होता है। देखो, ग्राउंड में तैयारी करना, घर पे तैयारी करने में पैर नहीं भरते हैं दोस्तों। वहां पे जब एक्चुअल आपका टेस्ट होता है, उसमें शरीर की, जो हम कहें कि दिल की धड़कन बड़ी होती है, शरीर वैसे थोड़ा सा नर्वस होता है। आपने देखा, घर पे मॉक टेस्ट लगाने और पेपर में स्कोर करने में फर्क होता है। वही नर्वसनेस फिजिकल में भी होती है। तो बहुत सारे बच्चों के पैर वैसे भरे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि दोस्तों ट्रैक ही इस प्रकार का है। तो बहुत सारे बच्चे यहां मार खा गए। अब यहां जिसने अपना टाइम मैनेज कर लिया, वो यहां पे आके देखिए, 1800 मीटर पे आके जस्ट यू टर्न है, जैसे 1800, फिर यहां पे जाएगा सेम 300 मीटर पे 2100 मीटर हो जाएगा दोस्तों। फिर यहां पे एक और यू टर्न है ऐसे, और ये आखिरी दोस्तों 400 मीटर का आपका यहां पे स्प्रिंट होगा, और इसके बाद आपका फिनिशिंग हो जाता है। बच्चे मार खाते हैं 3 जगह। पहली जगह कौन सी दोस्तों? पहली जगह है ये, मैं रेड पेन से कर देता हूं, पहला मार्कर ये, यहां पे जब आप मार खाएंगे। दूसरा ये यू टर्न दोस्तों। तीसरा ये दोस्तों। इन 3 पॉइंटों पे आपको स्पीड नहीं तोड़नी है। अगर आपने यहां पे, बहुत सारे बच्चे यहां भी मैनेज कर जाते हैं, लेकिन यहां पे मार खा जाते हैं 1800 इसमें, क्योंकि इसके जस्ट बाद तो बच्चों के अंदर अलग ही जोश होता है कि आखिरी 400 मीटर बच गया। इसके बाद तो फिर भी स्पीड बढ़ जाती है बच्चों की, कोई ना कोई मिल जाता है, खैच भाई खैच खैच खैच। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे मार खाते हैं यहां पे आके। इसमें 1800 के जस्ट नजदीक आएंगे, 10-20 मीटर धीरे हो जाएंगे, धीरे धीरे मोड़ करेंगे। अब आपको पता है कि शरीर थक चुका होता है 1800 मीटर दौड़ने के बाद, फिर दौड़ते हैं, जो रिदम पकड़ते हैं, तब तक आपका बहुत सारा समय जा चुका होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि आपको सावधान होना है। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं घर पे, मान लीजिए आप सड़क पे तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि आपको 1200 मीटर पूरा जाके, या 1250 आप जा रहे हैं, फिर 1250 वापस आ रहे हैं, इसकी बजाय आपको करना चाहिए 800 मीटर जाइए, 800 मीटर वापस आइए, और फिर 800 मीटर जाइए, 2400 मीटर हो गया। 100 मीटर आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए। कम से कम 3 मोड़ का अभ्यास होना चाहिए कि इस प्रकार से अगर यू टर्न मुझे लेना पड़ेगा तो क्या टाइम टूटेगा, कितना टाइम लगेगा, ताकि आपको रियल प्रैक्टिस का अंदाजा हो, है ना। सीधी सड़क पे दौड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 2.5 किलोमीटर हो सकता है 10 मिनट में पूरा कर रहे हो सीधी सड़क पे।
बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो 1250 जा रहे होंगे, 1250 वापस आ रहे होंगे, वो भी 10 साढ़े 10 के आसपास कंप्लीट कर रहे होंगे। लेकिन इस प्रकार के जब यू टर्न आएंगे ना जगह जगह, तो आपको दोस्तों दिक्कत होगी। अब यहां पे आके जैसे आपका रिदम बनेगा एक और यू टर्न, तो कुछ तो शरीर यहां टूट जाता है, बच्चा कुछ यहां पे। इसके बाद तो बहुत सारे बच्चे हिम्मत ही नहीं कर पाते, आखिरी 400 मीटर में स्प्रिंट लगा दो दोस्तों। बात आ रही समझ में? तो जो टाइम कंज्यूम होता है दोस्तों आपका, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसलिए मैंने कहा कि जो 11:15 11:30 मिनट बताते हैं ना घर पे, मेरी सर 11:15 आई थी, 11:30 आई थी, वो 12:30 में जाके खत्म करते हैं, 13 मिनट में जाके खत्म करते हैं रनिंग दोस्तों। उसके पीछे सीधा सीधा रीजन ये है कि घर पे हम तैयारी अलग तरीके से करते हैं, एक्चुअल ट्रैक दोस्तों कुछ और तरीका का है। तो आपको भी तैयारी इसी ट्रैक को ध्यान में रख के करनी है। यानी आप जिस भी जगह तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 2 यू टर्न तो होने चाहिए। चाहे आप 800 मीटर जाएं या फिर आप 1000 मीटर जाएं, फिर कैसे भी आपको मैनेज करना है। जैसे 400 मीटर का ट्रैक है या 400 मीटर जाइए, उसमें 4-5, तो आपको उस प्रकार का अभ्यास होना चाहिए कि भाई यू टर्न लेने पे मेरी बॉडी कैसा बिहेव करती है, क्या मैं उसको रिकवर कर पाऊंगा स्पीड को, या फिर मेरा टाइम वहां पे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका ट्रैक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको ये मोटिवेशन मिलता रहे कि इस प्रकार का ट्रैक है, इस प्रकार के यू टर्न मुझे मिलेंगे और मुझे इसकी तैयारी करनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, इस बार साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।